दिन नहीं चलने देती है, तुरंत चट कर जाती है। मिट्टू बेटा। जी दादी। देखो तो गेट पे कौन आया है, खोलो तो। ठीक है दादी। प्रणाम बुआ। दादी बुआ आई है। प्रणाम माँ। माँ बच्ची कुछ गर्मी की छुट्टी यहीं बिताऊंगी। मेरी ननद आ गई है रहने, मैं नौकर थोड़े उस घर की, अब मैं उन लोगों से अलग हो जाऊंगी। चले जाओ उल्टा पाव घूर के अपने ससुराल। जब भी तुम्हारी ननद आती है तो तुम यहाँ आ जाती हो। एक बार तुम्हारी ननद मुझे फोन भी की थी कि माँ जी जब मैं यहाँ आती हूँ भाभी से मिलने तो भाभी अपने मायके क्यों चली जाती है, तो मैं बोली उसको भी आने का मन करता होगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आज तक बताई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ननद भौजाई में रिश्ता बनी रहे, लेकिन तुम मेरा नाक कटवा के मानोगी। अरे तुम्हारी ननद जब वहाँ आती है तो तुम भाग कर यहाँ चली आती हो और महीने भर रह कर अपनी भाभी से खूब सेवा करवाती हो, एक प्लेट भी नहीं धोती हो। लेकिन तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करोगी। हो सकता है इस परिस्थिति में तुम्हारी ननद तुमको सेवा करने आई होगी और आज एक और नया बात सुना रही है कि मैं अलग रहूंगी। अरे किससे अलग रहोगी? ना तुम्हारी जेठानी है, ना तुम्हारी देवरानी है कौन जिससे तुम अलग रहोगी? एक तुम्हारे बेचारा ससुर है, एक सास है जो अपने बेटा को पाल पोस के पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाए कि आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं दामाद जी। और आज दामाद जी जब कमा रहे हैं तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। थोड़ी सी सेवा कर दोगी अपने सास ससुर के तो क्या तुम घिस जाओगी? अरे इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं बेटा, उनको इस उम्र में अपने बच्चों की जरूरत होती है। मैं उनकी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं तो अलग ही रहूंगी। अच्छा, जैसे तू चाहती है ना कि मेरी मम्मी को मेरी भाभी खूब सेवा करे, पापा को खूब सेवा करे, वैसे उनको भी उम्मीद लगी रहती है बड़ी आई अलग होने वाली। अगर अलग रहोगे ना तुम तो मेरे मरते मरते दम तक मेरे चौखट पर मत आना। अगर गलती से आ भी गई ना तो अंदर घुसने तो दूर गेट भी नहीं खोलूंगी। ये क्या कर रही हो आप? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मुझे रोज फोन करके बताती थी कि मम्मी मेरा घर राजमहल जैसा बना हुआ है, मेरे ससुर हर शहर में प्लॉट लिए हुए हैं, मुंबई कोलकाता दिल्ली गिनाते नहीं थकती थी, और बोलती थी कि मेरे पति हर महीना 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल देते हैं और कोई हिसाब नहीं लेते। मतलब घर तो चलाते हैं सास ससुर ही अपना पेंशन से। मतलब सास ससुर का धन बना हुआ लोगी लेकिन सास ससुर के सेवा नहीं करोगी। अरे मैं इसमें लोग नया क्या किया है? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। मैं बोलने गई थी कि मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाओ, गुस्सा तो ऐसे करिए जैसे मेरे सास ससुर मेरे लिए स्पेशल बनाए। अरे आप नहीं बनाइए भैया के लिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। मतलब तुम उनकी जिंदगी भर के जमा पूंजी सब ले लोगी लेकिन तुम उनकी सेवा नहीं करोगी। इसका मतलब तुम अपने पति के धन पे सिर्फ रह लोगी। तुम्हारे सास ससुर अपना धन अपनी बेटी को दे देंगे तो देने दे दोगी? माँ बाप का संपत्ति सिर्फ बेटा लेता है, बेटी नहीं। जितना लेना था वो ले ली। तिलक देके शादी की है मेरे सास ससुर, काम नहीं किए ननद को। क्या जरूरत है इतना तिलक देने का? लोन लेकर शादी की है, पता है आपको? तू कौन होती है उन लोगों के बीच में बात करने वाली? अरे वो उनके माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को अपने भविष्य देखकर नहीं शादी करेंगे तो कौन करेगा? और तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तू कमा के धर दी थी, तुम्हारा कमाया हुआ से दिए तिलक वो। तब माँ बाप अपने बेटा के शादी से अपनी बेटी को पहले ब्याह लेते हैं ताकि उन्हीं का कमाया हुआ धन में किसी का आंख न लगे, जितना मन हो उतना दे सकूं। सोनी, हर माँ बाप अपनी बेटी को लाडो की तरह पालते हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो मेरे लिए। हाँ तो बेटी ही करेगी, देगी हर चीज, मैं क्यों करूं? एक बात बता, तू कभी अपनी सास से कोई गिफ्ट ला के दी है? तू कभी उन्हें कहीं घुमाने के लिए ले गई है? तुम तो हर संडे शॉपिंग करने जाती हो। मतलब तुम्हें स्नो पाउडर लिपस्टिक काजल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करती हो। जो नया आया मार्केट में कुछ भी लॉन्च हुआ सब ले लेती हो। पहले भी लेती थी, इसमें नया क्या है? तुम्हें पैदा की हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तुम्हारी पूरी जानकारी अभी भी मैं रखती हूँ। मैं डेली समधन जी से बात करती हूँ, बताती है वो बेचारी कि आज यहाँ गई है वो वहाँ गई है। अरे माँ से बढ़कर वो तुझे करती है। मैं बोलती हूँ कि इतना खर्च ठीक नहीं है। ऐसा क्या घट जाता है जो हर सैटरडे संडे बाहर जाती है? लेकिन पता है वो क्या बोलती है कि जो हम लोग सहे हैं वो हम लोग अपनी बहू को नहीं सहने देंगे। अभी उम्र है खाने पीने का, घूमने का, करने दीजिए एंजॉय, फिर खुद ही थक जाएगी। अरे ढिबरी लेकर खोजोगी ना फिर भी ऐसी सास नहीं मिलेगी। जिसकी सास सीधी रहती है उसकी बहू टेढ़ी निकल ही जाती है। अरे मैं तो क्या, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी? समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद तुम्हारा भेजा में बैठा या ऊपर से निकल गया? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर के सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है, उनके धन पे ऐश करना है, लेकिन उनकी सेवा नहीं करना है। निकल मेरे घर से। और जब भी आना अपनी सास से सम्मान से पूछकर आना, बड़ों की इज्जत नहीं करना है। और जब मन हुआ बैग उठा कर चल आती है। कभी नहीं आऊंगी, अपने ही घर में रहूंगी।
में चिल्लाई मम्मी जी? बहू तुम्हारी ननद मुझे बहुत दुखी कर रखी है बेटा, बस एक ही रट लगाई हुई है कि अलग रहना। अरे किससे अलग रहना है? पता नहीं आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है, शादी हुआ नहीं कि हड़िया लेके अलग हो जाते हैं। अरे माँ बाप अपने बेटा को अलग होने के लिए शादी करते हैं। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है इन लोग क्या जाने कि वो घर के पिलर है, उन्हीं की वजह से घर सेफ है। फालतू में ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप को बदनाम कर देते हैं। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मम्मी मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है। वाह, जो माँ बाप इस दुनिया में लाया उसी के लिए 2 टाइम का खाना नहीं बनता है और अलग रहना। फिर भी मम्मी जी ननद जी तो नादान है, भैया सामने ऑफिस से आते तो उनको छोड़ देते, ऐसे उनको नहीं भगाना चाहिए था। उनकी हालत अभी इतना ट्रैवल करने लायक नहीं है मम्मी जी। बहू मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आकर अपनी बेटी को गलत सीख दूं। मैं तो कहती हूँ कि अगर हर माँ मेरे जैसे करने लगेगी ना तो कभी किसी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा।